नमस्कार, स्वागत है आपका। और नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़ में। जिस तरीके से भैया देश के अंदर माहौल चल रहा है, जम्मू कश्मीर की जो घटना है वो आपको बताना चाहेंगे। उपराज्यपाल जो पहले वहाँ भाजपा से थे, सत्यपाल मलिक, उन्होंने एक बड़ा बयान द वायर को दिया है और उसमें साफ साफ ये बोला गया है कि भैया सरकार की नाकामयाबी की वजह से वहाँ पर ये पुलवामा का घटना हुआ। बनारसी चाचा है हमारे साथ में, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये एनकाउंटर का खेल चल रहा है इस पर भी बातचीत करेंगे। स्वागत है पहले आपका। मैं आपको और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को नमस्कार करता हूं और बताता हूं कि देखिए, ये जो भाजपा की खेल है, आरएसएस की खेल है, हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये एक सबसे बड़ी सोचने वाली आम जनता के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए मुद्दा है कि भैया ये बताइए कि 1200 रुपया गैस सिलेंडर का दाम है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और महिलाओं का शोषण हो रहा है। मुझे भाजपाइयों का कहना कि सत्यपाल मलिक जो हैं उन्हें कांग्रेस ने कुछ घुट्टी दे दी है भैया, कुछ पीछे से तामझाम चल रहा है, इसलिए ये सब अब सोते सोते बोल रहे हैं। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि इस देश में सबसे ज्यादा महंगाई की मार किस पे पड़ रही है, बेरोजगारी की मार किसके ऊपर पड़ रही है, सबसे ज्यादा इनकाउंटर किसका हुआ है और सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण, बलात्कार किसके साथ हुआ है। इस देश की आबादी लगभग 140 करोड़ और 80% से लेकर 85% हिंदुओं को महंगाई का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हिंदुओं को। सबसे ज़्यादा शोषण हिंदुओं का होता है। सबसे ज़्यादा जो ये हुआ है, क्या बोलते हैं, महिलाओं के साथ वो हुआ है, इनकाउंटर सबसे ज़्यादा हिंदुओं का हुआ है। पता चल रहा है कि जो जन्म घुट्टी बीजेपी पिला रही है देशवासियों को कि अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में हिंदुओं का कुछ हो ही नहीं रहा है। हिंदू सिम खुश है कि अब्दुल टाइट है। अरे भाई, तमाम इनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में और कई साल से 89 से लेकर के जो अब अच्छा एनकाउंटर हो रहा है, हित में हो रहा है, आप कह रहे हो कि भैया फेक एनकाउंटर है, तो मतलब इस चीज़ भैया धनंजय सिंह का इनकाउंटर हुआ, उनका क्यों हुआ? क्यों नहीं? वो अपराधी नहीं है। अभी आपका बलिया में एक छात्र नेता यादव की हत्या कर दी गई, पुलिस चौकी के सामने लाठी डंडों से पीट करके, बैट बॉल से पीट करके, वो बहुत साहब लोगों का घर पर बुलडोजर चला। देखिए, मुख्यमंत्री स्वजाति लोगों का बचाव कर रहे हैं। ब्राह्मण का इनकाउंटर हो, मुस्लिम का हो, जितने अपराधी आप गिन लीजिए कि भाजपा में और इनके बिरादरी के लगभग 48-49 अपराधी हैं। किसी के ऊपर 1 मुकदमे हैं, क्या बात, 84 मुकदमे, 48 मुकदमे, तमाम। एक तो मैंने नाम लिया, और ये जो राज्यपाल महोदय हैं जिनको कह रहे हैं कि घुट्टी पिला दिया है कांग्रेस ने, राज्यपाल भाजपा टाइम से क्यों सो रहे थे? आपको अब क्यों बोल रहे हैं? आप सुन लीजिए, सुनने का मादा रखिए। दरअसल क्या है कि सतपाल मलिक साहब जो हैं, ये फॉलोअर रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी के, और चौधरी चरण सिंह की जो शिष्य के रूप में इनके पास पहली बार आया। ये गवर्नर रहे, 20 साल से भाजपा में गवर्नर भाजपा के रीजन में बनाए गए थे, तो इन्होंने सच्चाई को बयान किया है और ये आज मुद्दा उठा रहे हैं। जब पुलवामा अटैक हुआ था, मैं आया था। दुनिया की सबसे सुरक्षित रोड जानते हैं कौन सी है? जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे में, इंटेलिजेंस की निगरानी में, आर की निगरानी में, सीबीआई की निगरानी में, तीनों सेनाओं की निगरानी में, और जितनी पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी निगरानी में। फिर पुलवामा अटैक हुआ कैसे? जब उन्होंने गृह मंत्री उसमें राजनाथ सिंह, मोदी जी चुप कह रहे हैं कि भैया चुप रहो। कहेंगे नहीं। 2019 के इलेक्शन जीतने के लिए उनके कहने का मतलब है कि सरकार की नाकामियों की वजह से जो है ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया, ये किया, वो किया। अभी एक पटेल गया था जम्मू कश्मीर में, VIP ट्रीटमेंट मिला हुआ था, ठग था गुजरात का,
उसको जेट प्लस की सुविधा कैसे मिली? पीएमओ का वहाँ पर जितने डीसी थे, एसपी थे, उसकी अगवानी में लगे हुए थे। कहाँ से हुआ? गुजरात भाई दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा विदेशी करेंसी जानते हैं कहाँ आती है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में विदेश की करेंसी आती है। नहीं, सवाल आप सुन लीजिए। और सबसे ज्यादा देश को लूट करके अगर किसी ने कोई भगे हैं तो गुजरात के ठग भगे हैं, चाहे ललित मोदी हो या कोई मोदी हो। आप बताइए कि माननीय सतपाल मलिक ने ये कहा कि ये करप्टेड भी है। उनके कहने का मतलब जो है मिला जुले है, ये भ्रष्ट भी हैं। पंडित राहुल गांधी सेंध मार दिया आपने भाजपा में। हमने कहाँ सेंध मारा? अरे सतपाल मलिक साहब ऊपर से जो इनके गुरुदेव हैं चौधरी चरण सिंह साहब की आत्मा ने इनको धिक्कारा कि अरे मेरे शिष्य होने का कुछ तो मान रखो। और जाट जब अपने आपे पे आता है तो सच्चाई का रास्ता पकड़ लेता है। और सतपाल मलिक साहब के अंदर इनके गुरुदेव चौधरी चरण सिंह की आत्मा प्रवेश की। चौधरी साहब अपने जीवन भर ईमानदार रहे। आपको मैं बता दूं, और उनके शिष्य जो भी रहा है अमूमन ईमानदार रहा। आज भी इनके पास बता रहे थे कि इनके पास है करण थापर ने जो इंटरव्यू लिया दवायर में इनका चला है, पूरी भाजपा की चूल हिल गई है। मैं आपको बता दूं, देश को की जनता को मूर्ख समझते हैं। अब इनका एक निशाना जानते हैं। एक कई दिन से कई मंचों से चिल्ला रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, लोग मेरे खिलाफ सब चोर इकट्ठे हो गए। पूरे चोर तो भाजपा में हैं, पूरे भ्रष्ट भाजपा में हैं। आपके विधायक के तमाम रबिस्ट पाए जा रहे हैं और आप इधर उधर ब्लेम लगा रहे हो। पंडित राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हो, केजरीवाल को टारगेट कर रहे हो, तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। तमाम हिंदू उनके साथ है, आप कह रहे हो हिंदू कोई हिंदू साथ नहीं है। तमाम हिंदू, अरे चुनाव आयोग साथ है, ये कहिए सीबीआई साथ है, ईडी साथ है। इनके साथ जितनी संस्थाएं हैं, एक ईमानदार जज मिला है, जस्टिस, वो भी कांग्रेस, डीवाई चंद्रचूड़, वो भी कांग्रेस से। अरे भाई साहब, भाजपा वाले खुद आप मैं बता रहा हूँ कि आप देख लीजिए सूरत का जो जज है, जो अमित शाह का मुकदमा लड़ा, उस जज है, पुरस्कार मिला। इससे पहले जो जज सजा सुनाया वो भी भाजपा कनेक्शन है। अभी तो चर्चा चल रही कहाँ कहाँ से फोन गया, कहाँ कहाँ से प्रेशर गया फर्जी सजा सुनवाने के लिए, फर्जी मामले में। जुडिशियल में कहीं बनता है नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में 1 मिनट में फेंक दिया जाएगा। लेकिन गुजरात की न्यायपालिका जो है सरकार के अधीन है, सरकार के दबाव में है। गुजरात से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। और जो कुछ भी कहा है माननीय सतपाल मलिक साहब, उसमें 101% सच्चाई है। क्योंकि सतपाल मलिक ने अपने बाप की, अपने पूर्वजों की सजोई धरती बेच करके उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। आप बताते हैं कि आज भी वो किराए के मकान में रहते हैं। हाँ, उनसे सिक्योरिटी हटा ली है, जो भी उन्हें सुविधा मिली थी वो हटा ली है। तो कांग्रेस को दिख रहा है ना कि भैया अभी हमारा पेड़ा काट कर मतलब 24 में फायदा दिलाएंगे, इसीलिए देखिए कर रहे हैं। मैंने तमाम कांग्रेसी यहाँ पर, तमाम कांग्रेसी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम को सतपाल मलिक का सहयोग करना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से पुलवामा हुआ और तमाम कांड हुए हैं, उसी तरह से सतपाल मलिक के साथ भी हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश से भी कर लेते हैं। पूरा यूपी खुश है कि भैया मिट्टी में मिलाया जा रहा है खराब लोगों को। मैं आपको हम कह रहे हैं कि उनके स्वजाति तमाम अपराधी घूम रहे हैं सीना चौड़ा करके। आप बताइए उनके साथी क्या कर रहे हैं। जो बलिया वाला कांड हुआ, एक छात्र नेता को पुलिस चौकी के सामने बैट से और तमाम लाठी डंडे से पीट पीट करके मार दिया गया। वो लोग कौन से बिरादरी थे? उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? हाथरस की लड़की के साथ रेप हुआ था और उन लोगों के साथ उनके स्वजाति से कुलदीप सेंगर के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? चिन्मयानंद के घर पर बुलडोजर तो आश्रम पर क्यों नहीं चला? फिर उसके बाद टैनी के बेटे के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला? अब जाति देख करके भाजपाई भ्रष्ट हो, बलात्कारी हो, तुम्हें पसंद है? देश को
मूर्ख बनाना चाहते हैं। अब इस देश की जनता पढ़ी लिखी है, मूर्ख कतई नहीं बनने वाली। ये नौजवान जो खड़े हुए हैं ना आप लोगों के सामने, हम लोग तक गुजर जाएगा। इनकी तो पूरी जवानी पड़ी हुई, कहाँ जाएंगे? बीबी के लिपस्टिक का भी पैसा इनके पास नहीं मिलेगा। या तो बाप की सजोई हुई धरती बेचे या कुछ भी बेचे, उससे भी गुजारा नहीं होने वाला। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो ये कह रही है, हाँ, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया ये सेकंड वर्जन है। पहले बुलडोजर पहला वर्जन था, एनकाउंटर सेकंड वर्जन है। अरे हम कह रहे हैं न्याय अपराधी ठिकाने लगाया जा रहा है, उससे नहीं है। हाँ। लेकिन आप ये बताइए, तो उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जुडिशियली, हाई कोर्ट, इसको बंद कर देना चाहिए। जब पुलिस न्याय करेगी, बीजेपी सरकार ही न्याय करेगी, तो क्या मतलब है? तमाम जजों को सैलरी देने के लिए तमाम वकीलों को घर बैठा देना चाहिए, क्या मतलब है? मुख्यमंत्री की पुलिस सजा देती रहेगी, देगी। कानपुर में माँ बेटी को जिला करके जिंदा मार दिया गया, उन लोगों के साथ न्याय हुआ। उन अधिकारियों के खिलाफ 302 का मुकदमा हुआ। अरे उन अधिकारियों को जूते जूते मारना चाहिए था। योगी जो है बहुत गलत कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा यादवों पे, ब्राह्मणों पे, हाँ, और मुस्लिमों पे बुलडोजर काम कर रहा है, ठाकुरों को बचा रखा है। हाँ, हाँ भाई, वो वही तो कह रहा है कि अपने स्वजाति, इतना बड़ा जातिवादी आदमी। अरे संत हो तुम, महात्मा हो, योगी हो। वही रोए थे ना पार्लियामेंट में भोकर भोकर करके, समय पलटते स्वामी जी, देर नहीं होती है। जब सत्ता से बाहर जाओगे तो अपने पुराने दिन याद कर लो, आप भी उस दशा में आ सकते हो। तो ऐसा मत करो, ऐसा बीजारोपण मत करो जो बाद में बबुल का पेड़ लगाओगे तो उसमें आम के फल की इच्छा नहीं करना, कांटे आपको भी चुभेंगे। पुलिस का मनोबल इस तरह से अगर बढ़ा, आप बताइए कि कल्याण सिंह के ज़माने से भाजपा की कई बार सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, किसने अति को पाला? बसपा भी है उसमें, सपा भी जिम्मेदार है, भाजपा भी जिम्मेदार है। इतने दिन कैसे रहा? और तमाम अपराधी जो उत्तर प्रदेश, तमाम अपराधी, हाँ, इसका मतलब जितने भाजपा के निडर है, एक मिनट दो टूक फैसला करते हैं। अच्छा ये बताइए, राजनाथ सिंह कायर थे, उस राम प्रकाश गुप्ता कायर थे, और तमाम मुख्यमंत्री जिनके बीजेपी के बने थे कायर थे। कहना क्या वो भ्रष्ट थे? ये ईमानदार हैं तो सब भ्रष्ट थे। अटल जी की भी सरकार रही है देश में, मानो यही लोग राजा हरिश्चंद्र है, बाकी लोग भ्रष्ट थे। क्या बात कर रहे हैं आप? अपराधी को अगर उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया गया होता, समय से सजा मिल गई होती, तो आज उनके बच्चे नहीं मारे जाते, चाहे अतीक के हो या कोई हो। ये बताइए, विकास दुबे का जानते हैं क्यों गाड़ी पलटी? कि अगर वो पुलिस वालों को मारा था। ये अच्छा ये बताइए, पुलिस वाले इतने लोग घेर रखे थे और 2 ही 3 लोग कई पुलिस वालों को टपका दिए, कैसे? इसका मतलब पुलिस की ट्रेनिंग में कमी है। और ये भी इस तरह से जो हमको लग रहा है सामने सामने फायरिंग नहीं हुई है, जो लोग बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि अपराधी मारे जाएं, उनको सजा मिले, लेकिन जुडिशियली और संवैधानिक तरीके से मिले। इनकाउंटर में अगर सामने सामना फायरिंग होती है तो उसमें अगर अपराधी मारा जाता है तो ठीक है, लेकिन स्वजाति भाई जो अपने तगड़े फूले फाले हैं उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। लास्ट सवाल मेरा ये है, जो एनकाउंटर पुलिस कर रही है, कुछ समय पहले एक सवाल आया था कि उस समय पे जो एनकाउंटर पुलिस कर रही थी, 4 साल बाद केस खुला तो फेक एनकाउंटर था, फिर उन पुलिस वालों पे भी कार्रवाई हुई, तो उनमें भी ऐसा कुछ हो सकता है? मान के क्यों नहीं होता? पलट हो गई, क्यों नहीं हो सकता? तो मानवाधिकार है भाई। देखिए, सजा देने का अधिकार न्यायपालिका का है, इनको लाइन ऑर्डर मेंटेन करना है। लाइन ऑर्डर तो मेंटेन कर नहीं पाते जी। इस सरकारी लोग हैं, भाजपाई हैं, इनको छूट दे दो, और ये नहीं है तो टूट दो, यही करती है। क्या वाकई में अब्दुल से खतरा है इस देश को? क्योंकि यहाँ पे तो यही चल रहा है, राम मंदिर बन रहा है, कह रहा है 4 बच्चे पैदा करो। बीजेपी से सब बीजेपी वालों को खतरा कांग्रेस से नहीं है, बसपा सपा से नहीं है, उनको खतरा है इस देश की बढ़ती हुई जागरूकता और शिक्षा से। इसलिए तमाम
सरकारी शिक्षण संस्थानों को बेच करके ये प्राइवेटीकरण करना चाहते हैं ताकि इस देश में मूर्खों की संख्या ज़्यादा रहे। और सबसे ज़्यादा अब्दुल के चक्कर में हिंदुओं का नुकसान कर रही है बीजेपी। हिंदुओं को बकलोल बना रही है। अच्छा, हाँ, बकलोल माने मूर्ख बना रही है। चलिए धन्यवाद। सत्यपाल का जो बयान आया उसके बाद एकदम से भाजपा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निंदा दिखाई दे रही है और लोगों को जानना है कि आखिर जो 2019 में पुलवामा अटैक हुआ उसकी आखिर सत्यता है क्या। बनाए रखेंगे आपको जो भी अपडेट होगी। धन्यवाद।